फिरौन के हजारों जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां फेंकी तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किस अजीम ताकत से होने वाला है। एक ऐसी लाठी जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। वो इंसान जिसने जमीन पर सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं तुम्हारा रब हूं। वो बादशाह जिसने हजारों माएं उजाड़ दी ताकि अपनी मौत को रोक सके। लेकिन कुदरत का फैसला तो देखिए, जिस मौत से वो डर रहा था अल्लाह ने उसी मौत को उसी के शाही महल में परवरिश दी। तारीख के उस सबसे बड़े जाबिर फिरौन के सामने जब एक लकड़ी अजदहा बनी और जब तपते रेगिस्तान में ठंडे चश्मे फूटे तो दुनिया दंग रह गई। आज हम आपको सुनाएंगे अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुकम्मल दास्तान जो एक बेबस बच्चे के नील में बहने से शुरू होकर एक पूरी सल्तनत के गर्क होने पर खत्म होती है। मिस्र का तख्त एक ऐसे जाबिर के हाथ में था जिसका नाम वलीद बिन मुसब था। उसने एक भयानक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग उठी जिसने मिस्र के हर किप्ती घर को जला दिया, मगर बनी इसराइल महफूज रहे। नजूमियों ने कांपते हुए कहा, है बादशाह, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त को मिट्टी में मिला देगा। फिरौन ने तकब्बुर में आकर हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को ज़िबा कर दिया जाए। ये वो सियाह दौर था जब भी खौफ के साए में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे से वो नूर चमक रहा था कि दाई का दिल मोहब्बत से भर गया। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा युकाबत को वही की, इसे दूध पिलाओ और जब डर हो तो उसे दरिया में डाल दो। न डरो न गम करो, हम उसे वापस लाएंगे। मां ने बोझल दिल से अपने लख्ते जिगर को नील की लहरों के हवाले कर दिया। आप अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दूर से उस संदूक का पीछा करती रहीं। संदूक बहता हुआ फिरौन के बाग में जा पहुंचा जहां मलका आसिया ने उसे देखा। अल्लाह ने बच्चे की ऐसी मोहब्बत डाली कि मलका ने फिरौन से उसे पालने की जिद कर ली। कुदरत की कारीगरी देखिए, बच्चा किसी दाया का दूध नहीं पी रहा था, यहां तक कि मरियम ने अपनी ही मां का पता दिया और मूसा अपनी असल मां की गोद में शाही प्रोटोकॉल के साथ वापस पहुंच गए। मूसा कद्दावर, गंदुमी रंगत और मजबूत जिस्म के मालिक एक पररोब नौजवान बने। एक रोज एक मिस्री किप्ती को बनी इसराइली पर जुल्म करते देखा तो बचाने के लिए एक मुक्का मारा, मगर आप अलैहिस्सलाम की कुव्वत इतनी थी कि वो वहीं हलाक हो गया। फिरौन ने कत्ल का हुक्म दिया तो आप अलैहिस्सलाम नंगे पांव भूखे प्यासे मदीन की तरफ निकल खड़े हुए। रास्ते में दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया। मदीन के कुएं पर 2 बच्चियों की मदद की और एक दरख्त के साए में दुआ की, ऐ रब, मैं हर उस खैर का मोहताज हूं जो तू नाजिल करे। यह इखलास था कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को पनाह दी और अपनी बेटी सफूरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया। 10 साल मदीन में गुजारने के बाद आप अलैहिस्सलाम वापसी के सफर पर थे। वादी तवा में एक आग नजर आई। जब पास पहुंचे तो आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह के रुतबे से नवाजा और 2 बड़े मोजज़े दिए। एक लाठी जो अजदहा बन जाती और वो हाथ जो जेब से निकलते ही सूरज की तरह चमकता। हुक्म हुआ, जाओ फिरौन को हक की दावत दो और बनी इसराइल को आजाद कराओ। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन ने उन्हें जादूगर कहकर मजाक उड़ाया और जश्न के दिन मुकाबले का चैलेंज दिया। हजारों के मजमे में जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप नजर आने लगी, मगर जब मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो एक हकीकी अजदहा बनकर उनके तमाम फरेब को निगल गई। जादूगर जो फन के माहिर थे फौरन समझ गए
कि ये जादू नहीं मोजज़ा है, और वो वहीं सजदे में गिर गए। गुस्से में पागल फिरौन ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, मगर उनका ईमान न डगमगाया। फिरौन के इनकार पर अल्लाह ने मिस्र पर 9 निशानियां भेजी: खून, मेंढक, जूं, टिड्डियां और कहत। हर बार फिरौन तौबा करता, मगर जैसे ही अजाब टलता वो फिर मकर जाता। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, रातों रात मेरी कौम को लेकर निकल जाओ। फिरौन अपने भारी लश्कर के साथ उनके पीछे हो लिया। बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचे तो सामने लहरें थीं, पीछे मौत। कौम चीख उठी, हम पकड़े गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने फरमाया, अपनी लाठी समुंदर पर मारो। जैसे ही लाठी लगी, समुंदर 12 हिस्सों में फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, जिसके बीच से खुश्क रास्ते निकल आए। हर कबीले के लिए अलग रास्ता था ताकि कोई अफरा तफरी ना हो। बनी इसराइल पार हो गए, मगर जब फिरौन और उसका लश्कर बीच में पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से समुंदर मिल गया और उनका नाम और निशान मिट गया। फिरौन ने डूबते हुए ईमान लाने का दावा किया, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में मिट्टी भर दी ताकि वो तौबा न कर सके। अल्लाह ने फिरौन की लाश को बचा लिया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत रहे। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो समुंदर भी रास्ता दे देते हैं और वक्त के बड़े जाबिर भी मिट्टी में मिल जाते हैं। हक की ये जंग सदियों से जारी है और हमेशा जीत हक की ही होती है। आपको हज़रत मूसा की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिरकुन लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस ईमान अफरोज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगली किस्त में हम एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जब पूरी दुनिया पानी में गर्क हो गई थी तो सिर्फ एक कश्ती बची थी। जी हाँ, हमारी अगली वीडियो होगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उस अजीम तूफान की दास्तान पर जिसने तारीख बदल दी। तब तक के लिए मकतब 3D को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।